हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील लेक्चरल पर। दोस्तों, आज हमने ग्रुप डी के एग्ज़ाम के व्यू से संभावित प्रश्न को लेकर आए हैं। आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन है प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार ने किया था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार ने किया था। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव ने किया था। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव ने किया था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद ने किया था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद ने किया था। चंदेल वंश का संस्थापक नत्रुक ने किया था। चंदेल वंश का संस्थापक नत्रुक ने किया था। मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त ने किया था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त ने किया था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल ने किया था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल ने किया था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु ने किया था। पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु ने किया था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां ने किया था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां ने किया था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां ने किया था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग ने किया था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग ने किया था। लोधी वंश का संस्थापक पहलोल लोधी ने किया था। चालुक्य वातापी वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम ने किया था। चालुक्य वातापी वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम ने किया था। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर एवं बुक्का दो भाई ने किया था। चालुक्य कल्याणी वंश का संस्थापक तैलप द्वितीय ने किया था। बहमनी साम्राज्य हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू ने किया था। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू ने किया था। चोल वंश विद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। मुगल वंश बाबर ने किया था। मुगल वंश को बाबर ने किया था। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन ने किया था। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन ने किया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र, जिसका दूसरा नाम वानभट्ट भी कहा जाता है। आइए अब हम दूसरा टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और टॉपिक है सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन से संबंधित संस्थाएं। सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन से संबंधित संस्थाएं। देखिए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने किया था। बालिका विद्यालय 1851 में ज्योतिबा फूले ने किया था। बालिका विद्यालय को 1851 में ज्योतिबा फूले ने किया था। आइए आगे बढ़ते हैं और सत्य शोधक समाज की स्थापना
1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने किया था। इंडिया लीग की स्थापना 1875 में शिशिर घोष ने किया था। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर घोष ने किया था। तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था, जिसका नाम है राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। आइए अब हम मिसक्लेनियस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रगान की अवधि 52 सेकेंड होती है। अगर राष्ट्रगान नहीं पूछे, राष्ट्रगीत पूछे, तो राष्ट्रगीत की अवधि 65 सेकेंड होती है। राष्ट्रगीत की अवधि 65 सेकेंड होती है, 65 सेकेंड। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय से है। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर के पीयूष ग्रंथि को, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है, उसी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल को क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल को राजघाट नाम है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो मुंबई से थाने तक चलाई गई, वो भी 1853 में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कहाँ प्रारंभ हुई? तो कोलकाता में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कहाँ प्रारंभ हुई? तो कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे।
हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख शहरों के भौगोलिक उपनाम। भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। मंदिरों का पेरिस वाराणसी को कहा जाता है। मंदिरों का पेरिस वाराणसी को कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघों का घर मेघालय को कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघों का घर मेघालय को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। अरब सागर की रानी पूर्व का वेनिस पर्वतों की रानी अरब सागर की रानी पूर्व का वेनिस किसको कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी पूर्व की वेनिस कोचीन को कहा जाता है। कोची को कहा जाता है। पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। इस्पात नगरी भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर में है। इस्पात नगरी भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर में है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर गोल्डन सिटी अमृतसर को कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर गोल्डन सिटी अमृतसर को कहा जाता है। ताला नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है। ताला नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। इलेक्ट्रॉनिक नगर भारत का उद्यान बंगलौर में है। इलेक्ट्रॉनिक नगर भारत का उद्यान बंगलौर में है। 7 टापुओं का नगर भारत का हॉलीवुड 5 नदियों का द्वीप 7 टापुओं का नगर भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर और भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।